हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और ये ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना रहेगी। तो आप लोग तैयार रहिए इस सेशन के लिए। 50 क्वेश्चंस इस एक सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे हम 2 सेशंस लेकर आएंगे और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी के ऐसे ही सेशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप इसी तरह के और सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। While teaching language to a learner, a teacher should teach. अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म में पढ़ाना होगा? इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब मिला जुला। ऐसा नहीं है आइसोलेटेड वे में नहीं पढ़ाना है या फिर केवल इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देने हैं या इमिटेशन के थ्रू ही नहीं पढ़ाना है, बल्कि एन इंटीग्रेटेड मैनर। जैसे LSRW होता है, ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए। डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स एमंग स्टूडेंट्स, अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन। राइटिंग स्किल अगर आपको इंप्रूव कराना है किसी बच्चे की, आप किस पर फोकस करोगे? वर्ड्स लिमिट पर। तो केवल वर्ड्स लिमिट पर हमको फोकस नहीं करना है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बहुत अच्छी बात है, केवल हैंडराइटिंग पर नहीं, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पर नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चे के क्या आइडियाज हैं, वो किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये आप जानने की कोशिश करोगे राइटिंग स्किल्स में। नेक्स्ट है, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग डिबेट कंपटीशन इन देयर क्लास दिस मेथड। यहाँ पर देखिए, क्लासमेट्स को अगर आपको असेस करना है, दैट इज पीयर असेसमेंट। पीयर्स कौन होते हैं? सहपाठी होते हैं जो हमारे क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हमारे साथ में पढ़ने वालों को ही अगर हमें असेस करना है तो दैट्स कॉल्ड पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट है, टीना इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली एज अ टीचर, व्हाट विल यू डू? स्माइल और स्कूल वर्ड जो है वो क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। मेक टीना रिपीट द वर्ड्स मैनी टाइम्स। मेक टीना अंडरस्टैंड द मीनिंग, आप उसका मीनिंग समझाओ, साउंड पैटर्न समझाओ, एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडियम सबसे अच्छा रहता है क्योंकि बच्चा वहां पर देख भी सकता है, चीजों को सुन भी सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको हराश कर रहे हैं या फिर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और टीचर शुड फोकस ऑन। केवल डिफिकल्ट वर्ड पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा। कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विथ लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल मोरल ऑफ द लेसन या फिर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास। कैसे पढ़ा सकती है, जो राइटिंग स्किल है उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकती है? बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर वर्ड्स। बिल्कुल सही, अभी वही बात आई थी कि आप ब्रेन स्टॉर्म करवाइए। इट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में बच्चे सोचें। आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स, अपने ही वर्ड्स में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करें। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। तो ग्रामर हमेशा याद रखना, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में ही ग्रामर सीखी जाती है। कोई अलग से ग्रामर सीखने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। जो भी कॉन्टेक्स्ट में आया होता है, संदर्भ में आया होता है, ग्रामर उसी के थ्रू अच्छे से सीखी जा सकती। नेक्स्ट है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब जहां पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकते हैं। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप और ऑप्शंस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ड्रिल प्रैक्टिस मतलब रटाने वाली बात आ गई, और ये बात आ गई कि जो टीचर है वो ट्रांसमिट कर रहा है नॉलेज को लर्नर को।
हाँ, फिर ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, ये सब नहीं होगा, बल्कि आप जो लर्नर्स की प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ किस तरीके से विद ऑथेंटिक टास्क यूज करते हैं, जोड़ पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है द स्पोकन स्किल्स इन आर लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड। अब हम स्पोकन स्किल्स जो है वो कैसे डेवलप करा सकते हैं? इंगेजिंग अ स्मॉल टॉक एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर, नो। इमोशनली कनेक्टिंग विथ लर्नर्स, enabling activities with a focus on conversation skills leading to communicated competence। बिल्कुल सही बात है, आप कम्युनिकेशन करवाओ, कॉन्वर्सेशन करवाओ और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो और ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती हो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। A teacher is reading a lesson from class 3rd textbook about a girl Minakshi who is not interested in attending a marriage party as she does not want to leave the sparrow alone locked in her house। ठीक बात है कि भाई जो मीनाक्षी है वो अपने घर पर जो उसका स्पैरो है उसको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो शादी में नहीं जा रही है। सडनली अ बॉय मोहन खड़ा होकर ये बोलता है अपने टीचर को कि हाउ वन डे ही सेव्ड एन इंजर्ड पिजन, उसने किस तरीके से एक इंजर्ड पिजन को बचाया, विच वॉज लाइंग इन हिज बालकनी। अब मोहन का जो रिएक्शन है वो इस स्टोरी में क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि ओरल लैंग्वेज का कैसे यूज कर रहा है, अटेंशन सीकिंग नेचर है कि भाई सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले, कनेक्टिंग द टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, वो जो बात कह रही थी मीनाक्षी उस बात को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ने की बात रख रहा है वो। मतलब जैसे जब कोई कुछ कह रहा है अगर उसके बीच में आप अपनी बात रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उस व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हो। नेक्स्ट है एज अ क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान्ड अ सैलेड फ्रूट सेलिब्रेशन डे इन विच ऑल द लर्नर्स नीडेड टू पार्टिसिपेट। द बॉय प्रोटेस्टेड एज दे फेल्ट द बॉयज नॉट कुक द, मतलब यहाँ पर एक कंपटीशन टाइप का रखा गया है, सेलिब्रेशन रखा गया है, सॉरी, कि सैलेड फ्रूट वाला, तो बच्चे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन बॉयज ऐसा बोलते हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज ये कुकिंग कंपटीशन है या कुकिंग सेलिब्रेशन है, तो बॉयज कुक नहीं करते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब एज अ टीचर आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे ऐसे प्रोटेस्ट को? तो केवल इग्नोरेंस से काम नहीं चलेगा। आज इग्नोर कर दिया, कल इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसे कब तक इग्नोर करोगे? कंप्लेन कर दोगे हेड से। हेड से कंप्लेन करने से क्या हो जाएगा? मेक एन अटेम्प्ट टू काउंसिल द बॉयज। हाँ, आप एक कोशिश कर सकते हो बॉयज को समझाने की। टेल देम, उनको ये बताओ दैट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट हेल्दी। ये जो रूढ़िबद्धताएं चीजें हैं कि बॉयज किचन का काम नहीं करेंगे या कुकिंग नहीं कर सकते हैं, केवल गर्ल्स ही ऐसा कर सकती हैं, तो उनको ये समझाओ। रिस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ द बॉयज। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज गलत है तो हम सेंटी होकर उस चीज का निराकरण नहीं करेंगे। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है और एक बच्चे को या बॉयज को काउंसिल करना है, ठीक है। फिर बात आती है कि इन अ डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लैप्स इनटू देयर मदर टंग। क्या होता है कि एक डाइवर्स क्लासरूम है जिसमें ऐसी परेशानी देखी जा रही है कि बच्चे को बोलने में और लिखने में, इंग्लिश अच्छा लिखने में दिक्कत आ रही है और वो कभी कभी अपनी मदर टंग में आ जाता है। तो दे आर नॉट मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेटेड ही नहीं है समझने के लिए। दे लैक इन कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट। हाँ, ये ठीक है। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, दे आर स्लो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उनमें कॉम्पिटेंस की कमी है एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट। वो इस चीज को थोड़ा सा उनको समझना होगा और एज अ टीचर आपको समझाना होगा। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होता है वो किस चीज को एनहेंस करता है? कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स, सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो ये जरूरी नहीं, आपको थोड़ा सा समझ आ गया, आप उसका कॉन्टेक्स्ट में मतलब समझ जाओगे, आपको खुद भी पता है। परसीव एंड डिकोड लेटर इन ऑर्डर टू रीड इन टेक्स्ट फ्लुएंटली, ये बहुत हद तक ठीक नहीं है क्योंकि डिकोड करना जरूरी नहीं हर चीज को हम डिकोड करें, ट्रांसलेट करना भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है यूज ऑफ द मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर। अब जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट का एग्जाम्पल है। जैसे अब ये लिखा हुआ है तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन केवल मेरी आवाज़ आए और ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो आपको ना दिखे तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है इफ अ पीस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ कंप्लीट इन द थर्ड पर्सन विदाउट डिग्रेशन इमोशनल ओवरटोन्स एंड लॉजिकली अरेंज्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड विद द लार्जर गोल एंड प्रोसेसेस और एजुकेशनल प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड तो है बट क्या दिया है, इंटीग्रेटेड विथ रिवीजन्स टू मीट करंट डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छे या इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज शुड बी गिवन एंड प्रैक्टिसेस एट द एंड ऑफ, ठीक है। एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड। मतलब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि केवल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा हो, बीच में कुछ भी रखा हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। ये जो बुक है वो एक गाइडेड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होनी चाहिए कि करिकुलम और सिलेबस में क्या है। ऐसा नहीं थर्ड स्टैंडर्ड की बुक है लेकिन स्टैंडर्ड उसका फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स्थ स्टैंडर्ड पर है, तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल जिस हिसाब से बननी चाहिए, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज से ज्यादा अगर नॉलेज है कॉजेज इंटरफेरेंस, ऐसा कभी नहीं होता। बिकम्स अ बर्डन, ये भी कैंसिल। कंफ्यूज कर देगा, ऐसा नहीं है। वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल देखते ही साथ भी हिट कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेज है तो वो रिसोर्स के रूप में काम करेगी, संसाधन के रूप में काम करेगी, हेल्पफुल रहेगी टीचिंग में और चीज़ों को नया सीखने में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे अगर मोटिवेटेड होंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने आप एम्स रख दो पूरी लिस्ट उठाकर कि भाई ये करना है, या केवल अच्छी किताबें देने से ही कुछ नहीं होगा, या केवल अप्रोच अपनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा आप उसको सिखा नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्री रिक्विसाइट पूछा है। नेक्स्ट है फेलो ट्रेवलर एट द एयरपोर्ट हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू वांट हिम और हर पास। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट शो करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड तो ये है कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर। पास मी द पेपर तो बिल्कुल नहीं, पास मी द पेपर प्लीज ये ठीक है, कैन यू पास मी द पेपर ठीक है, बट कुड जो होता है वो बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। फिर है एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू मेंटेन क्लास डिसिप्लिन। केवल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए नहीं, केवल बच्चों को बिजी रखने के लिए नहीं, केवल बच्चों के अटेंशन के लिए नहीं, बल्कि वो कितना अच्छा कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं, कितना अच्छा समझ पा रहे हैं, इसके लिए भी काम किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है, याद रखना, ड्यूरिंग होता है मतलब दौरान में होता है, लेकिन रीटेलिंग स्टोरीज, स्टोरी को दोबारा से नरेट कर दो या फिर वही की वही दोबारा से बोल दो, तो ये कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट थोड़ी ना हो, इसमें फीडबैक कैसे दे पाएगा कोई व्यक्ति, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। भाई जब आप इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल भी मदर टंग का यूज मत करो, ऐसा तो नहीं है। फिर देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग, ऐसा भी नहीं है कि कोई यूज ही नहीं है मदर टंग का। फिर जो मदर टंग होती है वो फैसिलिटेट करती है लर्निंग में, बिल्कुल एक सुविधा प्रदान करती है, ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस पैदा कर देगी, ऐसा नहीं होता और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। फिर बात आती है द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज क्लास शुड बी कंडक्टेड। अब जो असेसमेंट की प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है कि उसी के दौरान अगर वो चीज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर असेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ चैप्टर, केवल एक्सरसाइज के लिए तो नहीं कर सकते ना, या बच्चे के लेवल को जानने के लिए या फिर टीचर कितना एफिशिएंट है इसके लिए हम असेसमेंट नहीं करते हैं। असेसमेंट किया जाता है
दौरान, मतलब आपने कुछ पढ़ाया, अब बच्चे ने कितना कॉम्प्रहेंड किया, कितना समझा, ये सब अगर हमें जानना है तो असेसमेंट हमेशा दौरान होता है। नेक्स्ट है एज पर द एनसीएफ बताना है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो क्या है। तो क्या केवल चैलेंज के रूप में? ऐसा नहीं है, चैलेंज नहीं, यहाँ पर किसी भी टीचर को चैलेंज नहीं करना है, ना ही वो हिंड्रेंस पैदा कर रही है, बल्कि एक रिसोर्स के रूप में काम करती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दैट इज लैंग्वेज एनवायरमेंट। आप कितना लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेन अंतर रखता है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। फिर है मीनाक्षी जो है वो 4th क्लास की टीचर है, उन्होंने कहा कि आप जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पर डायलॉग को कंप्लीट करना है, रोल प्ले करना है। तो जब आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हो तो सबसे पहले रीड करोगे, फिर उसमें फिल करोगे, फिर रोल प्ले करना है तो कुछ बोलोगे रोल में, और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला सुनेगा, जब सामने वाला बोलेगा तो आप कुछ सुनोगे। तो यहाँ पर चारों स्किल्स का यूज हो रहा है, ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इज स्टोरी टेलिंग, इट्स ब्रॉडन देयर नॉलेज अबाउट वेरियस ऑथर्स। केवल ऑथर के बारे में नॉलेज से कुछ नहीं होगा, it enhances graded pattern and structure, it promotes the whole language approach, it is effective way of learning vocabulary। तो whole language approach को बताता है, ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर जो कमांड है वो बताता है, ना कि ये वोकेबलरी ठीक है, गलत कुछ नहीं है, ग्रेडेड पैटर्न ठीक है, ऑथर्स के बारे में भी ठीक है, लेकिन हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना है कि बच्चे की जो लैंग्वेज पर पकड़ होती है वो इन्हेंस हो जाती है, वो प्रमोट होती है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन अ टेस्ट विल बी हेल्पफुल इन असेसिंग द क्रिएटिविटी। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब चारों दिशाओं में सोचने वाले, ओपन एंडेड जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट मतलब मैंने आपको पहले जब लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो बताई थी तो बताया था ग्राफ से याद रख सकते हैं, तो डिस्ग्राफिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्राफ इज रिलेटेड टू रिटर्न, राइटिंग या रिटर्न ऐसा कुछ याद करके आप डिस्ग्राफिया याद रख सकते हैं। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से याद रख सकते हैं, मैथमेटिक्स से होता है, और डिस्फेजिया ये बोलने से संबंधित होता है। तो अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वॉज फॉर्मुलेटेड बाय नॉम चॉम्स्की। देखिए लैंग्वेज जो पेडागॉजी होती है उसमें सीडीपी के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं हर बार और हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितना अच्छा सीडीपी पर पकड़ होगा उतनी अच्छी आप पेडागॉजी भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें आती हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू पेडागॉजी, सब्जेक्ट की पेडागॉजी के अकॉर्डिंग लर्न करना है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप करते जाइएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको सीडीपी से भी एज इट इज़ मिल जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग इन अ लैंग्वेज विच फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। तो पैसिव वाइज फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लग जाता है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। फिर ये पता चल जाता है कि स्पेलिंग क्या है, मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस उस वर्ड का पता नहीं चलता है डिक्शनरी से। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमें डिक्शनरी के बारे में कुछ छांटना है तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेकोरम इज स्पोकन लैंग्वेज पर्टेन्स टू करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस, वॉइस क्वालिटी फॉर लाउडनेस, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, या फिर एप्रोप्रिएट जेस्चर। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यू आस्क व्हाट्स योर एम, आई कैन आंसर इन वन वर्ड, विक्ट्री। जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम उसको वन वर्ड में आंसर कर देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी होता है, तो उसे रिटोरिकल बात आती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, याद रखना टीएलएम बोलते हैं, शुड बी यूज्ड बाय टीचर। क्यों यूज किया जाता है टीएलएम को? कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसलिए यूज़ कर लो, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, हाँ ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। फिर सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जो टीएलएम होते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सप्लीमेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये नहीं कि बच्चा क्लास में बैठ जाए या मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, ये नहीं, ये ठीक है, बट जो मेन फोकस होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वो ये होता है कि सप्लीमेंट्स है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब आप और तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, वो होता है टीएलएम।
फिर है वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। भाई जब आप इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल भी मदर टंग का यूज मत करो, ऐसा तो नहीं है। फिर देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग, ऐसा भी नहीं है कि कोई यूज ही नहीं है मदर टंग का। फिर जो मदर टंग होती है वो फैसिलिटेट करती है लर्निंग में, बिल्कुल एक सुविधा प्रदान करती है, ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस पैदा कर देगी, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। भाई क्यों यूज की जाती है कि यहाँ पर हम बच्चे की कमजोरियों का पता लगा सकें, टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग। बिल्कुल सही बात है कि एक तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा प्लस टीचर भी अपनी टीचिंग में इम्प्रूव कर पाएगा। केवल लर्नर के लिए नहीं है, केवल इमेज अच्छा बनाने के लिए नहीं, केवल टीचर को सीखने के लिए नहीं, बल्कि रेमेडियल टीचर जो टीचिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि बच्चे में एक तो क्या कमियां हैं या क्या कमजोरियां हैं, प्लस उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो अपनी टीचिंग मेथड्स में अच्छे से इम्प्रूव कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। Which of the following is the technique of assessment, checklist, rating scale, rubrics और इंटरव्यू? तो रेटिंग स्केल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स। बिल्कुल सही बात है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज, इट्स प्रोनाउंसिएशन सब ठीक है, लेकिन डज नॉट इन्वॉल्व तो कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यू एंड एटीट्यूड। अब हमें ये बताना है मोस्ट इफेक्टिव टूल क्या है, पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट, समेटिव टेस्ट या फिर एनेक्डोटल। तो पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टीचर इंगेजेस हर लर्नर्स इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगनिंग अ न्यू लेसन। न्यू लेसन शुरू करने से पहले टीचर क्या करती है, उसे मतलब बच्चे को इंगेज करती है, या ये किस पर्पस के लिए किया जाता है, डाइवर्ट अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बच्चे को एनर्जाइज करने के लिए, या फिर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो बच्चे को मोटिवेट और एनर्जाइज करने के लिए सब किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल मतलब बार बार बुलवाना। टू इम्प्रूव रिटेंशन कैपेसिटी, टू असेस द कॉम्प्रहेंशन, टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है, प्रोनाउंसिएशन और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ओरल ड्रिल का यूज किया जाता है। द बेस्ट वे टू सेंसिटाइज यंग लर्नर टू, ये जो रिदम्स होती है और जो इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव होते हैं वो कैसे हम छोटे बच्चों में सेंसिटाइज कर सकते हैं, बाय मेकिंग द लर्नर लिसन टू नर्सरी राइम्स एंड रिसाइट देम इफेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, जो नर्सरी पोएम्स होती हैं, राइम्स होती है, उनको पढ़वाओ और रिसाइट मतलब दोबारा से उनको इफेक्टिवली बोलने के लिए कहो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हैंड राइटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, फोनेटिक्स से उसका एज सच कोई लेना देना नहीं है, फिर रीडिंग आउट पोएम्स इज इन डिफरेंट पैटर्न्स ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज प्राइमरीली मीन फॉर। आप बच्चे को स्टोरीज सुना रहे हो ताकि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो सके। क्या इम्प्रूव कराने के लिए किया जाता है, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल ज्वाइन अ न्यू स्कूल, टीचर गिव डिफरेंट रिएक्शंस, विच वन रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ। अब इंक्लूसिव एजुकेशन पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है, ठीक है, देख लीजिएगा। ओ हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे कभी भी किसी भी टीचर को बर्ताव नहीं करना चाहिए। आई एम वरीड दैट माई क्लास में नॉट एक्सेप्ट दीज चिल्ड्रन, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों बच्चे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या डिफरेंटली एबल्ड है। तो गुड, इट विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी बात है, फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, हेल्प ईच अदर एंड बी सपोर्टिव। भाई अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो आप उसकी हेल्प करो, और ये तो बहुत अच्छी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में देखिए, वहां पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अगर ये वाली भी वीडियो नहीं देखी आरटी एक्ट पर तो देख लीजिएगा। ये क्या बताते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू कोस्कोलेस्टिक सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है। केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, ऐसा भी नहीं है। थ्रू एक्टिविटीज एंड अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखते ही साथ हम लोग आराम से हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनाक्षी यूजेस बिग रीडिंग बुक इन हर लैंग्वेज क्लासेस टू अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम। इन शॉर्ट बुक कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यूज दीज इलिस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूज दैम फॉर बिग स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहां पर यूज दीज इल्यूस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। फिर है आवर टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स। अब डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स कैटर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बाय टीचिंग एवरी लेसन थ्रू आउट एंड रिवाइजिंग द लेसन्स, टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली, एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन drawing, dance, music classes, employing a variety of teaching methods and modes of assessment which character to diversity among learners। बिल्कुल सही बात है कि आप डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी विविधता हो रही है, लर्निंग स्टाइल्स आप अलग अलग यूज कर रहे हो, टीचिंग मेथड्स, मोड्स ऑफ असेसमेंट अलग अलग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैनिंग मीन्स क्या होता है, स्कैनिंग मीन्स होता है स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। A good introduction to text should be short to the point, telling the students anything that they can find for themselves। बिल्कुल सही बात है। By reading the text, a detailed explanation of the meaning, blocking the students active involvement नहीं, आप स्टूडेंट्स को बोलो और वो खुद से फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Which of the following is an important stage in writing process? तो comprehension, जितना अच्छा आप समझ के लिख पाओगे वो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, तो comprehension is the बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट है करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट पूछा गया है, डज नॉट स्टेट द एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम। तो केवल एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम नहीं होता है करिकुलम। द नंबर ऑफ लेसन्स टू बी टॉट इन अ टर्म, बिल्कुल सही। द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। द कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सभी है। लेकिन एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम ही केवल करिकुलम नहीं होता है। फिटनेस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी एडॉप्टेड ऑल स्कूल बिकॉज इट अफोर्ड्स टीचर अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, केवल इस वजह से तो नहीं हो सकता ना। ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड इट हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सही बात है कि केवल पेन और पेपर के थ्रू बच्चे को असेस नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अडॉप्ट किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। जैसे भी आपके मार्क्स आते हैं आप लोग कमेंट कर कर बताया करो, ताकि आप लोगों को अपना जो मार्क्स का एनालिसिस है वो भी दूसरों के कंपैरिजन में पता लगता जाए। और इसी तरह की और सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाता है। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।